Hi students, today we will learn basic division. So if the question says you have to divide 109 by 2, so remember the first number जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो डिविडेंड कहलाता है and the second number जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइज़र कहलाता है. Okay, so we write it here like this. डिवाइज़र बाहर रहता है, डिविडेंड अंदर रहता है. In division, always remember one thing, which is a mistake which most people do, that we always take one digit at a time. हम हमेशा याद रखें कि हमेशा डिवीजन में एक डिजिट एट अ टाइम लेंगे. बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं याद रखते हैं, वो 2 डिजिट एट अ टाइम ले लेते हैं. So that creates confusion and then the question goes wrong. So this is a very basic thing you need to remember always, that always take one digit at a time. Okay, now let's see here. We now first we will take only 1 is the first digit, तो पहले हम 1 लेंगे. So for dividing this number 109 by 2, we need to write the table of 2. Okay, we need to know the table of 2. 2 की टेबल में हमने ऐसे पढ़ा होगा. एक चीज़ जो हमने नहीं पढ़ी है वो ये है कि 2 zeros are 0. Okay, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, but 2 zeros are 0, isn't it? Because it's simple. When we multiply 0 by any number, it becomes 0. तो 2 की टेबल में या किसी भी टेबल में सबसे छोटा नंबर हम कह सकते हैं कौन सा होता है? 0 होता है. So first we take the first digit. We will take 1. तो हम क्या करेंगे? Here at this position we have to write a number which when we multiply that number by 2, तो हमें यहाँ पे या तो exactly 1 मिले या तो 1 से कोई छोटा नंबर मिले, isn't it? So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऐसा कौन सा नंबर है जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें डायरेक्टली 1 मिलेगा? सी 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, एज यू कैन सी. तो हमें 1 से छोटा नंबर चाहिए. तो 1 से छोटा नंबर क्या है? 0 है. दैट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 0. 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 0, isn't it? 0 2s are 0. 0 goes in the table of 2 0 times. So now what we will do? We will subtract. We will get 1. Okay, हमें 1 मिल जाएगा. अब क्या करेंगे? ये जो नेक्स्ट डिजिट है उसको हम कॉपी करेंगे, हमें मिलेगा 0. अब ये 1 और 0 मिला के 10 हो गया. आई स्टिल स्टिक बाय माई वर्ड्स, ऑलवेज टेक 1 डिजिट एट अ टाइम. हमने ये डायरेक्टली 10 नहीं लिया है, सब्ट्रैक्ट करके 1 बचा था, फिर 0 कॉपी किया तो यहाँ पे फिर 10 बन गया है. अब हम 10 को देखेंगे 2 की टेबल में कितनी बार जाता है, हाउ मेनी टाइम it goes 5 times. When we multiply 5 with 2, we will get a 10. So here 0. Okay, now again we see that we have to copy the next digit, 9. Again, which digit should I write here, so that when I multiply that by 2, either I get exactly 9 or 9 से कोई छोटा नंबर जो कि 2 की टेबल में आता हो. सो डज 9 गोज इन द टेबल ऑफ 2? नो, 9 डज नॉट गोज इन द टेबल ऑफ 2. क्या नंबर आता है 2 की टेबल में? 8. वो हमें कैसे मिलता है? 4 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं. ओके, सो वी नो दैट 4 into 2 is 8. So we write a 8 here. Okay, and 9 minus 8 is 1. So this is our answer, that our quotient is, this is our quotient which is 054 and our remainder is 1. Okay, now let's take another example. 1023 by 5. Again we need to know the table of 5, and we also need to remember that we will always take 1 digit at a time. तो सबसे पहले 1 को लेंगे. यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि उसको जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 1 मिले या तो उससे कोई छोटा नंबर मिले. सो एज वी नो दैट 1 तो 5 की टेबल में आता नहीं है. वी स्टार्ट अ टेबल विथ 5 zeros are 0, 5 into 1s are 5, 5 2s are 10 and so on. Okay, so 5 की टेबल में 1 आता नहीं है, 0 आएगा. सो वी मल्टीप्लाई हियर 0. 5 zeros are 0. Okay,
नाउ वी कॉपी दिस 0 हियर. अगेन मैंने एक ही डिजिट एक बार में लिया, ये कंबाइन होके 10 बना है जबकि सब्ट्रैक्शन हो चुका था. सो नाउ विच नंबर शुड आई राइट हियर सो दैट व्हेन आई मल्टीप्लाई इट बाय 5 आई गेट ईदर 10 और something smaller than 10 which comes in the table of 5. I will multiply 2. We know that 5 2s are 10. Okay, again 2 को कॉपी करेंगे. हम ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें जो कि जब हम 5 से, हम ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे लिखें जो कि जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिले या 2 से कोई छोटा नंबर मिले. तो 2 तो 5 की टेबल में आता नहीं है, 2 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 0. सो वी विल मल्टीप्लाई 0, I mean we will write 0 here. 0 into 5 becomes 0. And we have 2 left here. सब्ट्रैक्शन पे 2 आया है. अब 3 को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो ये क्या बन गया? 23 बन गया. अगेन ऐसा कौन सा नंबर है जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि हमें या तो 23 मिले 20 या फिर 23 से कोई छोटा नंबर मिले. 23 तो 5 की टेबल में आता नहीं, तो 23 से छोटा नंबर कौन सा 5 की टेबल में आता है? 20 आता है. सो और 20 कैसे मिलेगा? बाय मल्टीप्लाइंग 4 बाय 5. सो 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिलेगा. So the remainder is 3 and the quotient is 0 to 4. I hope it's very clear, children. 0204, I'm sorry. Now one last question. There is one very important this relationship between these terms, that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. कभी भी आपको चेक करना हो आपका आंसर सही है कि नहीं, आप इस रिलेशनशिप को अप्लाई करें. और ऑलराइट, लेट्स सी दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. अगेन हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 की टेबल में 1 टाइम्स आता है 2, 0. 1 कॉपी करेंगे. 2 की टेबल में 1 कितनी टाइम्स आता है? 0 टाइम्स आता है. 0 2s are 0. I mean 1 नहीं आता है, 0 आता है. So we get a 1. Remember we always take 1 digit at a time. कभी भी 16 एक साथ मत लीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा. ओके, नाउ हियर यू कॉपी 6. तो ये क्या हो गया? आपका हो गया 16. ओके, 16 कितनी बार जाता है? 8 जाता है. सो योर क्वोशंट इज 108. अब हमें चेक करना है कि ये आंसर सही है कि नहीं. तो कैसे करेंगे? इस रिलेशनशिप को अप्लाई करेंगे. हमारे पास डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है 216. हम इन सब सारी वैल्यूज़ को रखेंगे. अगर हम इन वैल्यूज़ के थ्रू हमें डिविडेंड 216 मिला जो कि एक्चुअली डिविडेंड है, तो मतलब हमारा आंसर सही है. ऑलराइट, डिवाइज़र क्या है? डिवाइज़र हुआ 2, क्वोशंट हुआ 108, रिमाइंडर इज़ 0. सो डिवाइज़र इज़ 2, क्वोशंट इज़ 108 एंड रिमाइंडर इज़ 0. 108 into 2 is equal to 216 plus 0. So the answer is 216. Dividend 216 आया जो कि actually dividend है. So our answer is correct. Now I'll show you shortly, briefly that अगर हम एक एक digit at a time नहीं लेते तो हमारे question में क्या गलती होती. Here you can see the correct answer is 108. Now let's do it the other way, जब हम एक एक digit नहीं ले रहे. Alright. Mostly people do these types of question wrong because of this silly mistake. अगर हम 2 ले रहे हैं, ओके हमने 2 ले लिया, 2 तो जाता है, तो क्या हो गया? 1 हो गया. अब अगर हम ऐसा करें कि हम देखें 1 तो नहीं जाता है, तो हम पूरा 16 एक साथ ले लें. 16 को कॉपी कर लें यहाँ पे. ओके, तो 16 कितनी बार जाता है? 8 टाइम्स जाता है. नाउ लेट्स चेक इट. हम इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है. We'll just check it with a different color so that you come to know. So आंसर कैसे पता चलता है सही कि नहीं? डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर करके. तो डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. 18 into 2 is 36. 36 plus 0 is 0. 36 plus 0 is 36. So that means
हमारा डिविडेंड 36 आएगा, इस हिसाब से करेंगे, बट द डिविडेंड इज़ 216. दैट मेक्स इट वेरी क्लियर कि हमने ये क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है. जस्ट बिकॉज वी हैड टेकन 2 डिजिट्स टुगेदर तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया. ऑल राइट.